22 अप्रैल को मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाती मकाम पहलगाम में मुसल्लह जंगजुओं के हमले में 26 भारतीय शहरियों की हलाकत के बाद भारत की जानिब से मुसलसल जंग का माहौल बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले के मुतालबे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तानियों को प्यासा मारने जैसी ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है, जबकि भारतीय हुकूमत ने भी इस हमले के बाद मौके से फायदा उठाते हुए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। और ये वो मुआहदा है जिससे भारत कई सालों से निकलने की कोशिश कर रहा था। सिंध-तास मुआहदे मुअत्तल करने के अलावा भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने समेत दीगर इक़दामात भी किए हैं, जिसके जवाब में कल वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी ने सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली को मुस्तरद किया था और ये वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा और भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वज़रा ने इस वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात के जवाब में शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहदों की मुअत्तली का इंदिया देते हुए भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद, सरहदी आमदोरफ्त और हर किस्म की तिजारत बंद करने का ऐलान किया था। भारतीय हाई कमीशन में सिफारती अमले को 30 अरकान तक महदूद करने के अलावा भारतीय दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का भी हुक्म दिया था। जबकि आज सेनेट ने भी भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े समेत दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की मज़म्मत करते हैं, पाकिस्तान पर किसी हमले की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट इजलास से खिताब में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है, पेशन गोइयां हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी, तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। डिप्लोमेटिक मूवमेंट जो है वो जारी हैं। 26 कंट्रीज़ को जो कल इमीडिएटली अवेलेबल थी इंक्लूडिंग P5s, उनको फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के उनको ब्रीफिंग दी। आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के जो अपना फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में। जितने बाकी जो मिशंस कल अवेलेबल नहीं थे उनको आज फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग दे रहे हैं। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शबली फराज ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत-ए-हाल पर कहा कि करारदाद मंजूर करना हमारा फर्ज था, मगर इस सूरत-ए-हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए, जिसके लिए इमरान खान को बाहर लाना जरूरी है। जबकि असद कैसर ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे आपस में झगड़े जरूर होंगे, मगर भारत ने कोई गलती की तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी। ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, ये तो हमारा फर्ज भी था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी देखना है हमारा मुल्क इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ हुक्मरान खड़े हैं और पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हुई है। ऐसी सूरत हाल में आप कैसे नेशनल कोहेजन कर सकते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को कैसे प्रूव कर सकते हैं। आज जरूरत थी इमरान खान की, आज जरूरत है इमरान खान की। वो किस लिए कि वो सबको जोड़ सकता है। फेडरेशन को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको इमरान खान को पे जो सियासी केसेस बनाए हुए हैं उसे बाहर लाना होगा। हमारे आपस में झगड़े होंगे, हमारे आपस में मामलात होंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे भी, अपने हक के लिए बात करेंगे भी। लेकिन मोदी जी याद रखें, अगर आपने कोई गलती की और आप समझते हैं कि हम जो है ना इस मौके पे पाकिस्तान के ऊपर कोई वार करेंगे, आपने जो सिंध-तास मुआहदा और जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दिया है, आपने जंग का ऐलान किया है। इमरान खान जो है ना आपने जेल में रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस मुल्क के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। यानी हुकूमत और ऑपोजिशन भारत की धमकियों के मामले पर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। जबकि आज स्काई न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर भारत ने हमला किया तो खुली जंग होगी। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम देते हुए कहा है कि भारत को चाहिए कि मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान से बात करें।
We're talking about two nuclear powers. Should the world be worried about this moment? Yes, I think so. The clash between two nuclear powers is always worrisome. What message do you have to Delhi? We are neighbors. We have problems. We have some very serious problems with each other, especially over Kashmir. But we should be solving our problems through negotiations. We have had negotiations in the past, but we don't have those negotiations mechanism anymore between our two countries. I think India should not be resorting to such measures. This will escalate the situation, and there's a possibility that there is a outbreak of all-out war, which will have serious repercussions not only for our region, for our countries, but rest of the world also. ख्वाजा आसिफ दुनिया को भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग के खतरे से आगाह कर रहे थे, जबकि आज इस हवाले से अमेरिका का भी बयान सामने आया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने भारत पाकिस्तान दरमियान कशीदगी के सवाल पर कहा कि हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले पर कोई पोजीशन नहीं रखते, ताहम सूरत-ए-हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमले के बाद ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान स्टीफन दुहरेक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दोनों ममालिक की हुकूमतों से कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन वो सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जोर दिया है कि दोनों ममालिक ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सूरत-ए-हाल मजीद खराब ना हो। मगर दूसरी तरफ भारत की जानिब से मुसलसल हालात को मजीद कशीदा करने के इक़दामात सामने आ रहे हैं। सिंध आस मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को लेकर भारत पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पहलगाम हमले से फायदा उठाना चाहता है और इस मुआहदे से निकलने के लिए इस वाक़े को बहाना बना रहा है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2016 से इस मुआहदे को लेकर मुतनाज़ा बयान देते रहे और पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की बात करते रहे। 2016 के उड़ी हमले और 2019 के पुलवामा वाक़े के बाद मोदी ने सिंध आस मुआहदे को लेकर क्या बयान दिए थे, सुनिए। सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये हिंदू वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प है। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। यानी भारतीय वज़ीर आज़म की नीयत पहले से ही वाज़ेह थी कि वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी चाहते हैं। इसलिए अब देखना होगा कि सिंध आस मुआहदे की मुअत्तली को लेकर भारत कितना संजीदा है। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस इस वक्त बड़े बहरान का शिकार है, क्योंकि इस पाबंदी के बाद भारतीय शहरों से मगरबी ममालिक को जाने वाली परवाजों का दौरानिया 2 से 4 घंटे बढ़ गया है और भारतीय एयरलाइंस को यौमिया लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। जबकि 2019 में पाक भारत कशीदगी के बाद भी इसी किस्म की पाबंदी से भारतीय एयरलाइंस को 5 माह में $6.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। बहरहाल, जहां एक तरफ पहलगाम वाक़े के बाद भारत में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी और बहतानबाजी का सिलसिला जारी है, वहीं भारत के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद कश्मीरियों के लिए भी डर और खौफ की फिजा बनी हुई है और कश्मीरी तलबा इस वक्त बिलखसूस हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के निशाने पर हैं। और अब तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कश्मीरी मुसलमानों पर हमलों के कम से कम 8 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं।